सुबह लगता है शाम को पढ़ूंगा, शाम को लगता है रात को पढ़ूंगा, और फिर रात को थोड़ी देर पढ़ने के बाद नींद आने लगती है, और इसी तरह पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। अभी केवल दिन बर्बाद हो रहा है, कुछ साल के बाद इसी आदत की वजह से आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। समय रहते आदत सुधार लीजिए, नहीं तो देर हो जाएगी। ये बातें आपको अभी समझ में नहीं आएगी, ये बातें आपको तब समझ में आएगी जब आपके पास न समय रहेगा न कुछ बड़ा करने का जुनून। एग्जाम बहुत नज़दीक है और अभी के समय आपके लिए सबसे ज़रूरी काम है पढ़ाई करना, और वो भी पूरे फोकस के साथ, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 महीने बचे हैं और ये जो समय निकल गया तो पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ेगा। किसी भी परीक्षा के लिए लंबे समय तक स्टडी करना बेहद तनावपूर्ण हो सकता है। कई बार स्टूडेंट पढ़ने तो बैठ जाते हैं लेकिन फोकस नहीं कर पाते। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कम समय में बेहतर रिजल्ट कैसे हासिल कर सकते हैं। जैसे जैसे एग्जाम का समय नज़दीक आता है वैसे वैसे पढ़ाई को ज़्यादा समय देने की आवश्यकता बढ़ने लगती है, क्योंकि आखिरी समय में पूरा सिलेबस रिवाइज करना पड़ता है जिसमें बहुत समय लगता है। आज का यह वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आपको पढ़ाई करने के ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जो आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर देगा और पढ़ते समय कभी आलस नहीं आएगा। सबसे पहला तरीका है पढ़ाई का समय सुनिश्चित करें। हर इंसान की अलग अलग बॉडी क्लॉक होती है। इसे आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि 24 घंटों में एक समय ऐसा होता है जब हमारी कार्यक्षमता हाई होती है। इस समय जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसे बेहतर तरीके से कर पाते हैं। जैसे किसी को सुबह में पढ़ने से अधिक समझ में आता है और लंबे समय तक याद रहता है, वहीं किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है। ऐसे में परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले अपने बॉडी क्लॉक को एनालाइज कर ले। दूसरा तरीका, रात में ही तैयार करें अगले दिन का प्लान। अगर रात में पढ़ाई करना है तो पहले से प्लान बना ले कि कौन कौन विषयों की पढ़ाई करनी है। रात में हल्के आसान विषयों की पढ़ाई करें। रात में वहाँ बैठकर पढ़ाई करें जहाँ आपको नींद ना आए और लाइट की भी अच्छी व्यवस्था हो। रात में कभी भी लेट कर पढ़ाई ना करें, इससे आपको आलस आएगा और आखिरकार आप किताबें बंद करके सो जाएंगे। यदि आपको रात में पढ़ते समय झपकी आने लगे तो थोड़ी देर घर के अंदर ही कहीं टहल ले या पानी पी ले। नींद भगाने के लिए चाय या कॉफ़ी का सहारा न ले। अगर आप रात में पढ़ाई करना पसंद करते हैं तो खाना जल्दी यानी 7 बजे तक खाने की कोशिश करें और डिनर के बाद थोड़ा टहल ले या अपनी पसंद का म्यूजिक सुन ले। किसी भी काम को करने के लिए सही प्लानिंग सबसे ज़रूरी है। आपके पास पूरे साल या हर महीने का प्लान होना चाहिए। अगले दिन आप क्या करने वाले हैं इसका प्लान आपको रात में ही बना लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने द्वारा तैयार किए गए प्लान को समय से पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। और तीसरा तरीका है स्टडी की कई तकनीकों को आजमाएं। सुबह जल्दी उठकर और देर रात तक स्टडी करने के बाद भी समय से सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो पढ़ाई की तकनीकों पर ध्यान देना जरूरी है। नोट्स से पढ़ने के अलावा किसी टॉपिक को समझने के लिए यूट्यूब और स्मार्टफोन की हेल्प ले सकते हैं। फ़ोन में डायग्राम, मैप्स आदि सेव कर सकते हैं। सफ़र के दौरान भी ये आपके बेहद काम आ सकते हैं। चौथा तरीका है टाइमिंग का ध्यान रखें। स्टडी करते समय टाइमिंग पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग 2-2 घंटे तक आसानी से पढ़ाई कर लेते हैं, पर बहुत से लोगों के लिए 1 घंटा भी लगातार पढ़ना मुश्किल होता है। ऐसे में स्टडी के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। स्टडी प्लान अपनी क्षमता के अनुसार बनाए, धीरे धीरे अपने सिटिंग टाइमिंग बढ़ाए, क्योंकि एकदम से आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। पांचवा एवं अंतिम तरीका, योगा एक्सरसाइज करें और पोषक आहार का सेवन करें। स्टडी के दौरान चाय, कॉफ़ी और फास्ट फूड से जितना हो सके दूर रहे, क्योंकि हेल्दी शरीर में ही हेल्दी मन का निवास होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। विश यू अ वेरी हैप्पी एग्जाम डे।